नमस्कार। फैंटेसी क्रिकेट में रैंक 1 लाना ये क्या सिर्फ किस्मत का खेल है? नहीं, असल में ये एक स्किल बेस्ड गेम है। आपकी अपनी तकनीक, आपका अनुमान और आपकी रिसर्च ही असली नतीजा तय करती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम उन 3 बड़ी गलतियों पर बात करेंगे जो अक्सर लोगों को टॉप रैंक तक पहुंचने से रोक देती हैं। जानते हैं, लगभग 99% खिलाड़ी एक ही जैसी गलतियों को बार बार दोहराते हैं। वो एक ही पैटर्न में फंसे रह जाते हैं। और सच कहूं तो यही बात उन खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन जाती है जो खेल को थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ा रणनीतिक रूप से समझते हैं और भीड़ से हटकर सोचने की हिम्मत रखते हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है कि सफलता मिलती है एक डिसिप्लिन्ड, एक कौशल से भरे अप्रोच से, ना कि सिर्फ लक के भरोसे बैठने से। यही एक छोटी सी सोच, यही मानसिकता एक रैंक 1 विनर को बाकी सबसे बिल्कुल अलग कर देती है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पहली और सबसे आम गलती वो है भीड़ का आंख बंद करके पीछा करना। मतलब एक ऐसी टीम बना लेना जो लगभग हर किसी की टीम जैसी ही दिख रही हो। होता क्या है कि ज्यादातर टीमें उन्हीं 3 से 5 खिलाड़ियों के आसपास बनाई जाती हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। अब जब हर कोई एक ही जैसे खिलाड़ी चुन रहा है तो सोचिए, एक यूनिक, एक टॉप रैंकिंग स्कोर बनाना तो लगभग नामुमकिन हो जाता है ना? ऐसी टीम बस भीड़ में कहीं खो जाती है। यहां पर रणनीति बिल्कुल साफ नजर आती है। ज्यादातर लोग सेफ पिक्स के साथ जाते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग जीतने के लिए जो पॉइंट्स का बड़ा अंतर चाहिए ना, वो इन ट्रम्प खिलाड़ियों से ही आता है। ये वो खिलाड़ी हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज तो कम होता है, पर उनमें मैच का पासा पलटने की पूरी काबिलियत होती है। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, इसके 3 सीधे साधे कदम हैं। पहला, अपनी सूझबूझ पर भरोसा करना। दूसरों की टीम को कॉपी नहीं करना। दूसरा, कुछ बड़े और हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ियों को ड्रॉप करने का रिस्क उठाना जो शायद अभी फॉर्म में नहीं है। और तीसरा, उन ट्रम्प खिलाड़ियों को पहचानना जिनमें दम तो है पर बहुत कम लोगों ने उन्हें अपनी टीम में जगह दी है। अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर। यह है अपनी पर्सनल फीलिंग्स और पसंद नापसंद को अपनी स्ट्रैटेजी पर हावी होने देना। और जब ऐसा होता है ना, तो ये स्किल का खेल किस्मत के खेल में बदल जाता है। अक्सर ऐसा होता है, कोई अपना पसंदीदा खिलाड़ी है, भले ही वो खराब फॉर्म में क्यों ना हो, उसे टीम में चुन ही लिया जाता है। या फिर एक बड़ी जीत के बाद जोश में आकर अगले ही मैच में जरूरत से ज्यादा पैसा लगा दिया जाता है। ये 2 सबसे आम इमोशनल जाल हैं जिनमें अक्सर खिलाड़ी फंस जाते हैं। कामयाब होने के लिए ना अपनी सोच में बस यही एक बदलाव लाना जरूरी है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं किससे अच्छा खेलते देखना चाहता हूं। सवाल ये होना चाहिए कि डेटा और हालात के हिसाब से कौन अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अपनी इच्छाओं को कभी भी अपने विश्लेषण पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो इस इमोशनल गैम्बलिंग का इलाज क्या है? वो है संयमित चयन। मतलब फैंटेसी स्पोर्ट्स में एक प्रोफेशनल की तरह सोचना, एक अनुशासित, एक संयमित मानसिकता अपनाना जरूरी है, जहां हर फैसला लॉजिक पर आधारित हो, इमोशन पर नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरी और आखिरी गलती। ये गलती जुड़ी है खेल का विश्लेषण करने में होने वाली आम चूकों से, जैसे टॉस को गलत समझ लेना या फिर कप्तान और उप कप्तान का गलत चुनाव कर लेना। कई लोग क्या करते हैं कि मैच से पहले की पिच रिपोर्ट या पिछले मैच के आंकड़ों पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। लेकिन देखिए, टॉस का फैसला एक लाइव, एक रणनीतिक जानकारी है। कप्तान पिच को देखकर उस वक्त क्या फैसला ले रहा है, ये किसी भी पुरानी रिपोर्ट से कहीं ज्यादा कीमती होता है। टॉस का नतीजा आते ही टीम को एडजस्ट करना एक बहुत जरूरी रणनीति है। मान लीजिए अगर कोई टीम पहले बैटिंग चुनती है, तो इसका मतलब है कि उनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों पर फोकस करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। और अगर वे पहले गेंदबाजी चुनते हैं, तो उनके डेथ बॉलर्स और दूसरी पारी में बैटिंग करने वाले मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी ज्यादा अहम हो जाते हैं। कप्तान और उपकप्तान का चुनाव, ये आपकी टीम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सबसे पॉपुलर खिलाड़ी को कप्तान बना देना या एक ही टीम के 2 ओपनर्स को सी और वीसी बना देना, ये कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। आपकी जुड़ी तार्किक होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि इन 3 गलतियों से बचने के लिए सोचने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव लाना होगा। ये सिर्फ अपनी रणनीति बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी पूरी मानसिकता को बदलने के बारे में है। इसे अगर हम संक्षेप में कहें तो सफलता के मूल सिद्धांत यही हैं: भावनाओं पर अनुशासन रखना, भीड़ से कुछ अलग सोचना, किस्मत से ज्यादा अपने कौशल पर भरोसा करना, और सबसे जरूरी, किसी और की राय के बजाय अपना खुद का विश्लेषण करना। और अंत में सवाल बस यही बचता है,
अगर वो 1% विनर्स की तरह जीतना है, तो क्या एक ऐसी टीम बनाने की हिम्मत है जो बाकी 99% लोगों को शायद गलत लगे? क्योंकि देखिए, असाधारण नतीजे पाने के लिए एक ऐसी रणनीति तो अपनानी होगी जो पहली नज़र में सेफ ना लगे। ग्रैंड लीग वही जीतता है जो कैलकुलेटेड रिस्क लेने से डरता नहीं है।